and today's topic is अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। बेटा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन मीन्स जैसे कि आपने अलजेब्रा पढ़ा जहाँ पे आप एक्स वेरिएबल्स का यूज़ करते हो, उनके साथ किस चीज़ का ऑपरेशंस का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हो, लाइक प्लस माइनस डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, उसी का आप फंक्शन में यूज़ पढ़ोगे। वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं बेटा क्या होता है ये। जैसे अगर हम बात करें बेटा सम की, तो सम मीन्स बेटा क्या होता है, एडिशन। एडिशन यहाँ पर बात कैसी हो रही है, फंक्शन कौन कौन सा हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, एफ, बेटा फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, एक्स टू आर। अब बेटा एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर क्या है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, आर इज वॉट, और आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी x क्या है, सबसेट ऑफ r है। नाउ तो हम देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, फंक्शन f जो है x टू r है और फंक्शन g भी आपका क्या है, x टू r को बिलोंग करता है। नाउ तो आपका जो सम होगा वो क्या कह रहा है, f प्लस g, अगर आपने फंक्शन f और फंक्शन g को ऐड किया, यानी फंक्शन f प्लस फंक्शन g किया, तो आप इसको कैसे राइट करोगे, फंक्शन f प्लस फंक्शन g x के लिए इक्वल टू क्या होगा, इसका सेंस क्या आया कि आपने fx यानी fx और gx को ऐड कर दिया। जो फॉर ऑल, बेटा दिस सिंबल इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब बेटा यहाँ कैपिटल X क्या है, ये आप यहाँ पर कैपिटल X समझो बेटा, ये क्या होगा कैपिटल X। अगर हम लेट कर लें कैपिटल X इज सबसेट ऑफ दिस, तो आप लेट कर सकते हो, मैं एक लेट कर लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। लेट कर लेते हैं हम, लेट कैपिटल X इक्वल टू, आप कुछ भी ले लो बेटा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, मैंने लेट कर लिया। ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज सबसेट ऑफ रियल नंबर है। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या कहना चाहता है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ विद इन सेकेंड, विद इन मिनट बेटा, सॉरी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि fx एक फंक्शन है जिसमें आपसे कह रहा है 2x, ओके, एंड एक हम फंक्शन ले रहे हैं gx आपसे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ fx एंड gx, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे f प्लस जी एक्स इक्वल टू, क्या लिखोगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपली बेटा। और यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे इसके, यहाँ जो आप वैल्यू रखोगे, x की जो वैल्यू रखोगे आप इस सेट से रखोगे। जैसे आपने रखा f प्लस जी का, अगर आपको सम फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है, आपने यहाँ से मान लीजिए 1 रखा, तो आप 1 पुट करोगे, यहाँ क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो आप यहाँ से सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 मीन्स 3। अच्छा चेक करो, यहाँ 3 आ रहा है, सेम। अभी आपने केवल इस पार्ट को देखा, अगर क्या हम इस तरह करेंगे क्या यही आंसर आएगा, फिर से देखो, अगर हम इस पार्ट को देखें fx प्लस gx, इनका सम करके देखते हैं, और fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है बेटा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वही चीज़ बन रहा है बेटा। तो कहने का सेंस ये है कि सम जब भी आपको कहेगा तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे, इस तरह आप सॉल्व करोगे। ये बहुत ईजी सा है बेटा, सम टाइम आपको ऐसे कुछ मिलेंगे जहाँ पर इसमें भी कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं बेटा सेकंड स्टेटमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉर डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस के लिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जैसा एडिशन में आपने किया। अगर fx क्या है, f x टू r और g x टू r के लिए है, तो आप क्या करोगे, fx माइनस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, f माइनस जी एक्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, यहाँ कर रहा है x सबसेट ऑफ r के लिए बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें भी एक एग्जांपल ले लें, अगर हम ये कह रहे हैं, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, fx इक्वल टू 2x है और हम कह रहे हैं कि gx इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है। अगर हम यही एग्जांपल लेकर चलें, g इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और हम कह रहे हैं कि हमको इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, यानी इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, fx माइनस जी एक्स लिखोगे, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, f माइनस जी एक्स, और इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ माइनस जी एक्स। अब x की जो आप वैल्यू पुट करोगे, अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 यानी 1, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, f माइनस जी 1 पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ऐसे ही अगर आप 2 पुट करोगे बेटा, यही नहीं, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे जैसे f माइनस जी इक्वल टू, अगर आपने 2 पुट किया बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 2 2 4 माइनस 4 0, यानी f माइनस जी, यानी डिफरेंस ऑफ f फंक्शन f और फंक्शन g एट पॉइंट 2, यानी एट पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, हम इनका डिफरेंस कैसे करेंगे। बेटा दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, इसलिए मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ रिड्यूस होने के बाद भी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये विद इन
हाफ एन आवर आपका ये सारा टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा और आगे आपके लिए यूजफुल भी होगा। नाउ अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। अच्छा बेटा, इसका एक टॉपिक मुझे जो लगता है जो आपको जानना चाहिए और ज़रूरी भी है वो है इसका डिवीज़न फॉर्म। वो क्या है बेटा? इसका डिवीज़न फॉर्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट के लिए। अगर हम प्रोडक्ट के लिए बेटा देखिए, प्रोडक्ट में भी सारी प्रोसीजर सेम है। जैसे अगर आपसे एफ एक्स इक्वल टू, बेटा मैं बार बार रफ कर दे रहा हूँ बट कोई बात नहीं, इस बार चेंज कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू इस बार हम ले लेते हैं 3x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, अब हम क्या कह रहे हैं, हमको फाइंड द प्रोडक्ट, आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। आपको फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में सिंपली आप क्या करोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसे लिखोगे बेटा, और इसको क्या करोगे, एफ इंटू जी एक्स करोगे। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू 3x इक्वल टू एफ इंटू जी एक्स। अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x क्यूब, यस और नो, और यहाँ से क्या आएगा, f इंटू जी एक्स। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करके देखो, अगर हमने यहाँ पर f इंटू जी वैल्यू 2 पुट की, क्या पुट की बेटा 2, तो 3 इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 2 4 2 8 एंड 3 4 24, यानी f इंटू जी फंक्शन f और g का प्रोडक्ट आपको क्या मिला 8.2 24। अच्छा, क्या ये करेक्ट है? अगर हम f इंटू जी करते तो क्या यही हमारा आंसर आता? बिल्कुल आता बेटा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पुट करते तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 3 2 जा 6 एंड आंसर आपका आता 24 8.2। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये इस तरह प्रोसीजर में सॉल्व होगा। यहाँ तक तो बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ कि बेटा ये क्यों और कैसे हुआ। बट अब हम जिस पॉइंट पे आने वाले हैं बेटा, ये थोड़ा नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं बेटा क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। एक पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, आप सिंपली कुछ भी ले सकते हो, आप एक्स स्क्वायर ही ले लो, बट जी एक्स इक्वल टू मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2 और प्लस 2, यहाँ माइनस ले लेते हैं बेटा, माइनस क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमने ऐसा एक इक्वेशन ले लिया। अब बेटा अब हम आते हैं पहले इसके डेरिवेशन पे, ये क्या कह रहा है, इसका डेरिवेशन भी आपको समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। अच्छा देखिए, फंक्शन क्या है आपका, f एक्स टू आर जी एक्स टू आर पे है, यानी दोनों रिलेट कहाँ कर रहा है, रियल फंक्शन से। अच्छा देखिए यहाँ क्या है, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन ये क्या है बेटा, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब इनका डिवीजन, फंक्शन f से फंक्शन g को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रहा है, f बाई जी सच दैट x माइनस, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या x सच दैट जी एक्स इक्वल टू 0, मतलब आप माइनस करोगे किस में से, x में से, आप उस टर्म को नहीं लोगे जहाँ पर gx की वैल्यू 0 हो रही है। मतलब बात समझ में आ रही बेटा, x की वो वैल्यू आप कंसीडर नहीं करोगे जहां पर फंक्शन डिफाइंड कहां पर होगा, फंक्शन ओनली उस प्लेस पे डिफाइंड होगा जहां पर x इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, gx इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, केवल उस कंडीशन पे इस फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। तो सो यहाँ पर कंडीशन क्या है बेटा कि f बाई जी सच दैट x माइनस x, यानी सबसेट x मतलब बेटा दिस सेट, इस सेट से आप माइनस करोगे क्या, x सच दैट जहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर gx क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उस वाले पार्ट को आप हटा दो, बाकी बात आप x इंक्लूड करो फॉर रिलेटेड टू r, यानी f बाई, अब इसको आप डिनोट कैसे कहते हो, f बाई जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। आई होप अगर ये बात नहीं भी समझ में आई तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। नाउ अब बेटा पहले मैं इसका फैक्टराइजेशन आपको दिखाता हूँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 होगा बेटा, x प्लस 2, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ से आप x कॉमन लोगे, x माइनस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस 1 कॉमन लोगे बेटा, x माइनस 2 इन सेकंड ब्रैकेट, x माइनस 2 एंड x माइनस 2, x माइनस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट। सॉरी बेटा ये बात समझ में आई, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, अगर जल्दी हो रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो में जाकर थोड़ा धीमे करके उसका स्लो मोशन में आप देख सकते हो बेटा, अगर मैंने ज़्यादा जल्दी कर दिया। ऐसे आपको ये बात आनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 11 में हो। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं और x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का सेंस बेटा इसको इक्वेट करेगा 0 के साथ, अगर हम x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 रखते हैं, इट्स मीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आपको आते हैं इसका एक मतलब समझाते हैं बेटा। जैसे हमको फाइंड क्या करना है, f बाई जी है ना, हमको क्या करना है, f बाई जी, ठीक है। अब बेटा इसका मतलब क्या हो रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर रहे हैं
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी जी एक्स हमारा कहाँ है, डिनोमिनेटर में। एक बात याद रखना बेटा, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हुई, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हुई, फिर से समझो, इफ डिनोमिनेटर इज जीरो, इट्स मीन क्या होगा इसका मतलब बेटा, इट्स मीन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कंडीशन इस केस की बात करें बेटा, तो कंडीशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई जीरो, या सम वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसके अगर अपॉन में जीरो आया बेटा, कोई भी डिजिट आ जाए 1 2 3 समथिंग कुछ भी आ जाए, अपॉन में जीरो आया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उस कंडीशन में फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, यानी सॉल्व ही नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि आप इस कंडीशन में आप जीरो नहीं ला सकते। और किस किस पोजीशन पे जीरो आ रही है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, यानी f बाई जी, अगर आप x की बात करो फॉर x, तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ जी एक्स करोगे बेटा। और किस कंडीशन पे, यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, अगर आप इस तरह कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर आपको याद होगा बेटा, पहले आप पढ़ते थे क्लास 10th में, आपने देखा ऐसा लिखा हुआ रहता था, आपने देखा है। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, यानी इन दोनों पॉइंट को छोड़कर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी आप आंसर x की वैल्यू 2 और 1 नहीं कंसीडर कर सकते। अगर आपने 2 और 1 कंसीडर किया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है, अगर आपने 2 पुट किया तो नीचे 0, या 1 पुट किया तो नीचे 0, अगर 0 हुआ इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब, इसका सेंस क्या हुआ बेटा, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ कि इस फंक्शन के लिए, इस पार्ट के लिए आप x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पुट नहीं करोगे, यानी आप यहाँ पर 2 और 1 पुट नहीं करोगे। तो आप पुट क्या करोगे, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब आप कोई भी वैल्यू रख दो 2 1 को छोड़कर। अब हम इस रिलेशन पे आते हैं, अगर हम इस तरह डिफाइन करें तो इसको कैसे करेंगे, एफ जी सच दैट एक्स, अब देखो बेटा, एफ जी सच दैट एक्स माइनस, आप क्या माइनस करोगे, एक्स की वैल्यू आप क्या नहीं रखोगे, यहाँ पर आप क्या माइनस करोगे जानते हो, 1 और 2 आप कंसीडर नहीं करोगे फॉर आर। ये किस कंडीशन पे डिफाइन है, कौन सा सेट आपका, ये किस कंडीशन पे इसका डिवीजन पॉसिबल है, f बाई जी से। जब आप x से इन दोनों को हटा दो तो आपका ये डिफाइन हो जाएगा। यानी आप डोमेन में, बेटा बात समझो, याद रखना, ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन में आप 1 और 2 को कंसीडर नहीं करोगे, और ये आपका रियल सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से आपका रेंज आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, डोमेन में आप 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करोगे फॉर दिस कंडीशन। मैं केवल इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और अगर जनरल व्यू में आपको देखना है तो यहाँ पर ये सेंस है बेटा। तो इस क्वेश्चन का सेंस समझ में आया, आप 1 और 2 को नहीं पुट करोगे, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करो। जैसे आप वहाँ 1 और 2 को छोड़कर बेटा मान लो -1 अगर हम पुट करते हैं, थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ बेटा, यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर अपॉन, यानी हमने क्या पुट किया बेटा, f बाई जी, और यहाँ पे मैंने -1 पुट किया, तो हमको क्या मिला, -1 का स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -1 प्लस 2, ऊपर आएगा बेटा 1, -1 का स्क्वायर 1, फिर ये हो गया 1 प्लस माइनस प्लस 3 प्लस 2, तो क्या गया 1/3 2 5 1 6 1/6, यानी f बाई जी एक्स पे कौन से वैल्यू पे, कौन से पॉइंट पे, वैल्यू एट अ पॉइंट आपने पढ़ा -1 पे, आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1/6। आई होप कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी कि मैं क्यों इस पॉइंट को बता रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है कि x में आप, यानी जो गिवन सेट है, जिस जो डोमेन है, उस डोमेन से आप उस वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करोगे जिस पॉइंट पर gx यानी डिनोमिनेटर, जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो रही हो। बात समझ में आ गई बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10x
फिर क्या करें, देन फाइंड, आपको इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी। क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक चीज़ है, आपको वैल्यू फाइंड करते समय ये चेक करना है बेटा कि क्या इस पे अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा हमारा सेट। अच्छा फाइंड करने के साथ हम इसका डोमेन रेंज भी देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हैं। तो चेक करते हैं, अब हम लोग किसका कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। अगर हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम किस पे चेक कर रहे हैं, डायरेक्ट में कर रहा हूँ बेटा एफ पाई बाई 4 पे। एफ पाई बाई 4 पे अगर हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 2 10 पाई बाई 4 अपॉन, डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं बेटा, 1 प्लस 10 पाई बाई 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए जो आपने क्लास कहाँ पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 का मतलब अगर भूल गए हो बेटा, मैं याद दिला दूँ, पाई की वैल्यू 180 आप रख के जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या 2 से कर लोगे तो 90 आएगा बेटा, 90 बाई 2, और कैंसिल करोगे तो 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू है ये। किसकी, tan 45 डिग्री की। अगर आप चेक करो 2 इंटू 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है आई थिंक, 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा बेटा 2 अपॉन 2 और कैंसिल होके 1, यानी f पाई बाई 4 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, मैं केवल ये बता रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन पे वैल्यू एट अ पॉइंट आप कैसे फाइंड करोगे। इस पॉइंट पे वैल्यू आपकी क्या है, 1। क्लियर है, इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, 1। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सेकंड पे हम देखते हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखें बेटा, सॉल्यूशन सेकंड हम करते हैं, जल्दी से एक बार ट्राई करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कह रहा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 फाइंड। आपसे सम फाइंड करने के लिए कह रहा है, इनका कैसे करोगे, पहले आप वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट फाइंड करके डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हो, एक ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉइंट, यहाँ पॉइंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप इनको ऐसा मत कर देना, कहने का सेंस आप ऐसा मत कर देना कि f लिख के आपने कहा -2 प्लस 1/3, अब हम इस पे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले कैसे, जैसे पहले हमने फंक्शन जो हमारा है हम राइट कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ हमको किस पे चाहिए, 2 पे चाहिए, तो f माइनस 2 पे चाहिए सॉरी, तो हम यहाँ से -2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 1 अपॉन -2 माइनस 1। अगर इसको आप सॉल्व करो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 अपॉन -3। आप इसको सॉल्व करोगे 4 to 11 यानी 11 अपॉन -3, यहाँ से आपको क्या मिला 11 अपॉन -3, या फिर आप इसको लिख सकते हो -11/3 भी आप लिख सकते हो। ठीक, ये आपका पॉइंट 2 के लिए हुआ। अब आप किस पे फाइंड करोगे, f 1/3 पे इसी की वैल्यू फाइंड करोगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर दूँ बेटा, 1/3 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1/1 आप कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बेटा 1/9 माइनस, यहाँ से ये और ये कैंसिल, -1 बेटा देखो ये क्या हो गया -1 प्लस 1, ये कैंसिल 0, यहाँ क्या है 1/9 अपॉन, यहाँ से देखो बेटा एलसीएम क्या होगा 3, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा -2/3। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या आ रहा है 3 1 जा 3, एलसीएम 3 ऊपर जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 3 -2/3 तो यहाँ से आपको अपॉन में क्या मिला -2/3। आपको सिंपल सा कंडीशन तो याद होगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, याद होगा बेटा। तो हम सिंपल से करते हैं 1 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू -2, यहाँ से आपको मिलेगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी 1/-6, इसी को आप लिख सकते हो -1/6। क्लियर है बेटा। अब आपको दोनों वैल्यूज मिल गई, यानी कि पॉइंट किस पॉइंट पे आपको एक बार पॉइंट पे मिला, किस पॉइंट पे बेटा देखो, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है दिस, और इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिली, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू मिली दिस। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दोनों का सम फाइंड करिए। तो आप क्या करोगे, f -2 प्लस f 1/3 पे चेक करोगे, वैल्यूज आपने फाइंड किए क्या है -11/3 प्लस 1/6। ओके, आप सॉल्व कर लो, यहाँ -11/3 प्लस -1/6, एलसीएम क्या आएगा बेटा 6, और यहाँ 3 2 जा तो -22 आएगा और -1। आई होप कि क्लियर है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब माइनस करोगे तो बेटा मिलेगा -23
अपॉन 6 और यही आपका आंसर होगा फॉर व्हाट, फॉर f-2 प्लस f1/3। इन दोनों पॉइंट के सम पे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, -23/6। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन। हमको डोमेन फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन व्हाट, दिस फंक्शन। यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है। तो बेटा अब मैं पहले इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, पहले आप f(x) इक्वल टू क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, x² + 2x + 1 अपॉन क्या है बेटा, x² - 8x + 2। अब हमको केवल डिनोमिनेटर की फाइंड करने की बात कर रहा है बेटा, केवल डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होगा, ये रियल वैल्यू फंक्शन की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम रिलेशन ले रहे हैं r to r का बेटा, तो डिनोमिनेटर में हम क्या इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसकी बात करें तो डिनोमिनेटर से, या डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हम क्या बोल देंगे कि इसमें d में क्या नहीं अगर हम डायरेक्ट बात करें बेटा r to r फंक्शन के लिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमने अभी जस्ट आपको कंडीशन बताई कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² - 8x + 2 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन पे काम करेगा। और चेक करें, अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो ये किस कंडीशन पे 0 हो रहा है। आप चेक कर सकते हो बेटा ये किस कंडीशन पे 0 होगा। अगर इनकी हम बात करें तो सॉरी बेटा यहाँ थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ आप 12 रखोगे और यहाँ भी आपका 12 होगा, तभी क्वेश्चन पॉसिबल होगा, सॉल्व होगा रियल नंबर के लिए। तो यहाँ आपका क्या है 12। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखो किस कंडीशन पे ये 0 हो रहा है। अगर 12 है बेटा तो आप कैसे करोगे, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूँ, 2 से करो बेटा 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 2 या 6 + 2, यानी x² - 6 + 2x + 12 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन पे हम चलेंगे। तो क्या होगा, x² - 6x - 2x + 12 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे बेटा, x - 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट -2 कॉमन लेंगे अगर हम, तो क्या होगा x - 6 इन सेकंड ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0। तो यानी x - 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x - 2 इन सेकंड ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x नॉट इक्वल टू 6 कंसीडर करेंगे और x नॉट इक्वल टू 2 कंसीडर करेंगे, यानी हम इन दोनों पॉइंट पे डोमेन नहीं लेंगे, इन दोनों पॉइंट पे हम डोमेन को कंसीडर नहीं करने वाले। मतलब हमारा डोमेन क्या होगा, अगर आप डोमेन को d से रिप्रेजेंट करते हो तो d में से माइनस करोगे क्या, 2 और 6, बट हमारा डोमेन क्या है, रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, तो r - 2, 6, दिस इज कॉल्ड डोमेन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। डोमेन क्या होगा, r - 2, 6, या फिर अगर आप डोमेन यहाँ r नहीं डिफाइन करते तो डायरेक्ट आप लिख दो डोमेन से, डोमेन में आप क्या नहीं कंसीडर करोगे, 2, 6 को कंसीडर नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है, वाई क्यों नहीं करोगे, बिकॉज अगर यहाँ 0 हुआ, अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड की कंडीशन को फॉलो करेगा। और अगर अनडिफाइंड हुआ, अगर क्या हुआ, अनडिफाइंड हुआ फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि सॉल्व हो, आपका ना सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी ही नहीं। तो बात समझ में आ रही बेटा कि कभी भी आप जब भी ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करो, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करो, तो एक बात याद रखना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। जिस पॉइंट पे 0 आ रहा है उस पॉइंट को हम कभी भी डोमेन में इंक्लूड नहीं करते। रेंज में हो सकता है बेटा, अब एक बात ये मत सोच लेना कि 2 और 6 नहीं आएगा, रेंज में आ सकता है बेटा, डजेंट मैटर, रेंज में आपका आ सकता है 2 और 6, बट डोमेन में आप कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर है। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f इक्वल टू, क्या दिखा है बेटा, x सच दैट x² / 1 + x², ये क्या है बेटा, वेयर x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स कर रहा है बी अ फंक्शन फ्रॉम r into r मीन्स r to r, डिटरमाइन रेंज ऑफ द फंक्शन। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात हम अपने फंक्शन को राइट कर लेते हैं। हमारा fx क्या है बेटा, fx इक्वल टू हमारा है x² / 1 + x²। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा कि fx इक्वल टू y आप राइट करते हो, y राइट करते हो, शायद मैंने आपको बताया है कि आप fx की वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट करते हो, x एक्सिस पे, मतलब इस x की वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट करते हो, x एक्सिस पे, और जो यहाँ से इनपुट आता है x पुट करने पर, x को पुट करने पे जो इनपुट मिलता है,
इनपुट वो आप कहाँ पुट करते हो, यानी जो यहाँ इनपुट आएगा वो आप y पे पुट करते हो, तो इसीलिए इसको इक्वल टू y भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी fx इक्वल टू क्या हो गया आपका y, ये बात आप याद रखोगे, fx इक्वल टू y। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस बात को पुट करते हैं, fx की प्लेस पे आप क्या रखोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज आपको क्या फाइंड करना है, रेंज की बात करनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा क्या हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा, या फिर मत ट्रांसफ़र करो बेटा, अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन लग रहा है क्या, मुझे लग रहा है कॉमन लोगे तो बेटा बात वही हो जाएगी। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस पॉइंट को ट्रांसफ़र कर ही देते हैं क्योंकि हमको y के टर्म में चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, y इक्वल टू, अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया 1 माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला बेटा, y अपॉन 1 माइनस वाई। और अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1 बाई वाई। अब एक बात आपको याद रखनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आप क्या कंसीडर करते हो, r टू r, यानी रियल नंबर। x क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। अगर x की वैल्यू रियल नंबर है बेटा, अगर x की वैल्यू रियल नंबर पे है तो पहली बात आप जान लो, यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, यानी y की प्लेस पे आप क्या जीरो नहीं पुट करोगे, यानी y आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया, या तो y की वैल्यू आप जीरो की इक्वल लोगे या जीरो से बड़ी लोगे, जीरो के इक्वल लोगे क्योंकि आप रियल वैल्यू की बात कर रहे हो बेटा, निगेटिव अंदर नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करोगे बेटा, रियल वैल्यू लोगे, क्योंकि अगर निगेटिव लोगे, जैसे एक एग्जांपल के अगर -1 लेते हैं तो -1 प्लस हो गया, नीचे तो 2 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू रियल नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी फॉर्म में चला जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, अगर नहीं समझ में आ रही तो अगर हमने -1 लिया तो आंसर क्या आएगा, -1 अपॉन 2, और -1/2 ये क्या हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। तो x हमारा कैसा है, रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर लेंगे तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करेंगे, यानी 0 से 0 तक, 0 तो रख सकते हैं और या फिर 0 से बड़ी रखेंगे, 1 नहीं रख सकते, यानी 1 नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने 1 कंसीडर कर लिया, यहाँ 1 कंसीडर कर लेंगे। अब बेटा बात समझो, 1 से बड़ी भी नहीं रख सकते, बात समझना, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू आप 0 की इक्वल रखोगे या 0 से बड़ी रखोगे और 1 से लेस रखोगे। 1 से लेस रखने का सेंस, अगर आपने 2 रखा तो 1 माइनस 2 तो क्या आएगा, नीचे फिर निगेटिव आ जाएगा और जो नॉन रियल वैल्यू हो जाएगी। मीन्स यहाँ x क्या है, x इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, रियल फंक्शन, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यूज होंगी, तो आप वहाँ रियल वैल्यू मतलब जिस रूट में निगेटिव नहीं आ सकता, रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर, इसका मतलब क्या हुआ, और y क्या है हमारा, रेंज है, y क्या है हमारा, रेंज है, और ये हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। देखो बेटा 0 हम कंसीडर कर सकते हैं, इंटरवल की बात बता रहा हूँ बेटा, इंटरवल में ही आप आंसर इसका राइट कर सकते हो। 0 की वैल्यू कंसीडर करोगे बट 1 की वैल्यू नहीं कंसीडर करोगे, यानी 0 के लिए क्लोज इंटरवल राइट करोगे और 1 को ओपन इंटरवल में रखोगे, बिकॉज 1 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 के बिटवीन, यानी 0 को इंक्लूड करते हुए 1 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0 को आप इंक्लूड करोगे, 0 आपका इंक्लूड हो रहा है बट 1 एक्सक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड होता है। बात समझ में आ रही बेटा, यानी कि आप 0 को इंक्लूड कर रहे हो बट 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, और आपकी रेंज क्या होगी, यही होगी आपकी रेंज। क्या आएगी इस क्वेश्चन की, बात सिंपल सी है बेटा, रेंज क्या आ रही है आपके इस क्वेश्चन की, क्लोज इंटरवल फॉर 0 एंड ओपन इंटरवल फॉर 1। आई होप दिस इज क्लियर। इन केस बेटा फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें नहीं भी डिस्कस किए हैं रिलेशन में, सॉरी फंक्शन में बेटा, बिकॉज कुछ पॉइंट्स डिलीट कर दिए गए हैं, लाइक अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके क्लास 12 से रिलेटेड हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है बेटा, आप जो भी सजेशन हो आप दे सकते हो, या जो भी आपको क्वेरीज है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक, आपको व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर ग्रुप ज्वाइन करिए बेटा, और कोई भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक है जो आपको नहीं आता, आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।